बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। ये जो मशाल है ये जैसे जल रहा है वैसे ही आग हमारे दिल में भी जल रही है। ये जलन तभी खत्म होगा जब हमको सबको जस्टिस मिलेगा। जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक इस मशाल की तरह आग सबके दिल में जलता है। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता, इंडिया में एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे मुल्क को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की फीमेल डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर इस डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी हैरानकुन था। इस घटना की खौफनाक तफसीलात तब सामने आई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, जो सुनने वालों की रूह तक को हिला देगी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि कुछ और भी ज़्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उस डॉक्टर को इतने ज़ोर से गला घोट कर मारा गया कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब उनके प्राइवेट पार्ट्स पर ज़ख्मों के निशान मिले। इससे ये साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि रेप के बाद की गई एक खौफनाक हत्या थी। हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सबको बेखबर रखने का सबब बना? क्या वहाँ कोई और भी था जिसने इस वैशी घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो वो कौन था? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इस फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफ़र करूँगा। ये उनका असल नाम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर थी जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। 8 अगस्त को श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर थी, जैसे कि हमेशा होता था, और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। रात के करीब 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फ़ोन आता है, जैसे कि रोज़ आता था। श्रुति की माँ उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया और तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है, जिस पर श्रुति जवाब देती हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हैं, जिसके बाद वो अपने कुलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने और अपना काम ख़त्म करते करते श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कुलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठ जाती हैं, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बातें करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त श्रुति थोड़ी थकन महसूस कर रही होती हैं, तो वो अपनी थकन दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, मगर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वो इसी तरह सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक नज़ारा होता है, जिसे देखकर वो ज़ोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके जिस्म पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल्स डॉक्टर और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था, वो भी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सब लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ मदद कर सकें। काफ़ी देर डॉक्टर्स की स्ट्रगल करने के बाद भी
आखिर में श्रुति कुछ ही घंटों बाद अपना दम तोड़ देती हैं। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हॉस्पिटल का नाम बचा सकें, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट्स में साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब वो उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उनका गला घोंट दिया, इवन उसे बुरी तरह से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे सबूत मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही जांच करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ डिवाइस भी। ये केस और जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास होते, मगर बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंट्री किया जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरास में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ उस वक्त क्या कर रहे थे और इन लोगों ने इस बीच वहाँ पर कुछ अजीब देखा। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन्स का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ डिवाइस उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वो उसे ईज़िली कनेक्ट हो जाता है। और आखिरकार पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी करती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में, जिनका काम होता है कि बिना किसी वजह के कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो उस इंसान पर प्रेशर डालकर सब पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर यहीं पे संजय खामोश रहता है क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में था। उसके फ़ोन में पुलिस वालों को बहुत सारे पॉर्न कंटेंट भी मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को ये पक्का यकीन हो जाता है कि ये वही शख्स है जिसने श्रुति का मर्डर किया है। इस इंक्वायरी के बाद पुलिस वाले संजय से और तेज़ तरीन तरीके से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद संजय अपना सब कुछ मान लेता है कि उसने ही श्रुति का मर्डर किया था और उसके साथ रेप किया था। ये सब मान लेने के बाद पुलिस संजय के घर की तलाशी लेती है, जहाँ पर उन्हें एक शू मिलता है जिसमें खून के निशान होते हैं और इस शू को पुलिस वाले एज एविडेंस अपने साथ ले जाते हैं। उसके साथ ही उन्हें कुछ कपड़े मिलते हैं जो संजय ने उस रात पहने हुए थे, जिसे कि सीसीटीवी कैमरास ने भी कैप्चर किया था। अब संजय ने इस रास्ते में अपने सब एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, मगर शायद नशा करने के बाद उससे कुछ गलती हो गई थी। जब पुलिस वालों ने वो शू पर लगे खून का टेस्ट किया तो उसका खून भी श्रुति के खून से मैच होता है, जो इस बात का सबूत बन गया कि संजय ही श्रुति का कातिल था। तो दोस्तों, श्रुति की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि श्रुति के कातिलों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी।